देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या विधानसभा रामघाट चौराहे पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चौपाल लगाई गई। चौपाल में समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, जनता भी मौजूद रही। सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से रखे। राज्य मंत्री पवन पांडे ने सब लोगों से कहा, एकजुट हो जाइए, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जुमले दिए हैं और व्यापारी का शोषण किया है। पवन पांडे ने कहा, हम सब व्यापारियों के साथ हैं, अगर मेरी सरकार आई तो सारे टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर श्रीश चंद्र यादव, लड्डू लाल, रामचंद्र, पंत प्रधान नीरज यादव, अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट, इंडिया समाचार। लायक बेटे अजय सिंह यादव जी और व्यापारी नेता हमारे और महानगर के उपाध्यक्ष भाई नंदू गुप्ता जी द्वारा आयोजित आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, हमारे सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के वार्ड के सभी सम्मानित अयोध्या के वासीगण, मैं आप सभी का इस ठंड में जब हवा भी चल रही है, गर्म भी है और आप लोग अपना अमूल्य समय समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, या जितने लोग बैठे हैं सब अयोध्या में रहे हैं। 2012 से 17 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो भी आपने अयोध्या में देखा क्या हुआ, और 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे, तो अयोध्या में क्या हुआ वो भी आपने देखा। 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कोई व्यापारी बता दे कि अधिकारियों ने उत्पीड़न किया, कोई व्यापारी बता दे उसकी दुकान पे बुलडोजर चला हो, कोई व्यापारी अयोध्या में रहने वाला कोई व्यक्ति बता दे कि अधिकारियों ने उससे दुर्व्यवहार किया। लेकिन आज 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में पाले पोसे गए पोषित अधिकारियों ने केवल अयोध्या को ठगा है, लूटा है, जमीन का कारोबार किया है। यहाँ पर रहने वाले अयोध्या वासियों को डरा धमका कर उनकी जमीनें लिखाया है। व्यापारियों के दुकानों को विकास के नाम पर लगातार उन पर बुलडोजर चलाना, सड़क चौड़ीकरण करने के नाम पे व्यापारियों का उत्पीड़न करना, और यही हाल पूरे फैजाबाद शहर में भी है। चाहे वो फतेहगंज से नाका की ओर हो, चाहे गुजरी बाजार चौराहा से फतेहगंज हो, चाहे कसाबपाड़ा से रिकाबगंज हो, चाहे चौक से लेकर के बसंता तक हो, हर तरफ केवल व्यापारियों की दुकानों को तोड़ने की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाई गई है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी कभी बुलडोजर चलाने और तोड़ने में विश्वास नहीं रखती। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम व्यापारी बंधुओं से बैठकर बात करेंगे और जिसमें उनका हित होगा वो निर्णय लेकर इस अयोध्या को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। ये हम आप सभी व्यापारी बंधुओं को विश्वास कराना चाहते हैं। आज ये पूरा अयोध्या फैजाबाद नगर निगम है, आप बताइए कितना टैक्स बढ़ गया। आज मैं सुबह एक वार्ड में टहल रहा था, लोगों ने बताया पहले टैक्स आता था 500-700, इस बार 45,000 रुपया टैक्स आया। इतने 1000 रुपया टैक्स बढ़ा दिया कि 500 से सीधे 45,000 हो गया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये अयोध्या फैजाबाद मध्यम वर्गीय लोगों का शहर है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा भी की है कि जब प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या, जब राजा राम हुआ करते थे, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ करते थे, तो अयोध्या में कोई टैक्स नहीं था। और अयोध्या की धरती से अगर लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बना देंगे तो अयोध्या में किसी भी तरीके का नगर निगम का टैक्स नहीं मिलेगा। ये बात और कहना चाहते हैं, योगी मोदी ने तो पूरा प्रदेश देश भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे स्टेशन भेज दिया, सड़क भेज दिया, बिजली और बिजली बेचने की तैयारी चल रही है। बिजली कर्मचारी लगातार धरने पर बैठ रहे हैं कि बिजली का निजीकरण न होने पाए। अगर दोबारा योगी जी मोदी 5 साल के लिए आ गए तो इस बार बिजली भी बिक जाएगी प्रदेश की, और अभी जब बिजली बिक जाएगी तो आज जो बिजली का बिल 1000, 2000, 2500, 3000 का आता है मध्यम वर्गीय परिवार का, आने वाले समय वो बिल 30,000, 25,000, 35,000 आएगा। तो आप में से जिसको 35,000, 30,000, 45,000 बिजली का बिल देना हो, उसके लिए कमल का बटन है, और जिसको 3 यूनिट जो अखिलेश जी ने ऐलान किया है वो बिजली फ्री देना हो, उसके लिए साइकिल का बटन है। आज कितनी महंगाई है, गैस सिलेंडर 1000 के पार, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार, सरसों का तेल 200 के पार। अगर ये सब नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर महंगाई को हटाना
जुल्म अत्याचार खत्म करना है। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर उनको रोजगार देना है, आज आप बताइए 5 साल में कौन रोजगार पाया? 5 साल में नौकरी के नाम पे कहीं कुछ नहीं। कभी लड़के इलाहाबाद में लाठी खाते हैं, कभी बीएचयू में लाठी खाते हैं, कभी लखनऊ में लाठी खाते हैं। हमारे जो शिक्षा मित्र हैं, जो टीचर हैं, जो अभिभावक हैं, सब मारे गए। कोई ऐसा बताओ जो मारा गया हो। और पेंशन बहाली, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम पेंशन बहाल करेंगे। पेंशन बुढ़ापे का सहारा, पेंशन रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का। यही शिकायत है। ये जब से नगर निगम बना, इन्होंने 500 की जगह 5000 का टैक्स दे दिया। इन्होंने सीवरेज जिसके घर तक नहीं पहुंचा उसका भी टैक्स दे दिया। जिसके घर तक नल की सप्लाई नहीं है उसका भी टैक्स घर पे ला करके दे दिया। जब माननीय मंत्री जी विधायक बनेंगे, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित ही यहाँ आज के अंडरग्राउंड बिजली के मिलेंगे। जो सीवरेज हुआ है, जो सत्संग भवन हुआ है, जो सवाल आज मेडिकल कॉलेज बना है, उसका संवाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद।